इस मजहब को जो कितने कितने कर्ब से, कितनी बलाओं से, कितनी मुसीबतों से, और अगर दोनों को मिला दूं तो कर्बो बला से गुजर के हम तक पहुंचा है। जो मजहब इतनी संगीनियों के बीच से गुजर के हमको पहुंचा है, तुमने आज इसका मजाक बनाया हुआ है। तुम्हारे जलसे होते हैं तो अय्याशियों का इंतजाम पहले होता है, उर्स होते हैं अय्याशियों का इंतजाम पहले होता है, पीर आते हैं तो उनके लिए सारा जलसा एक तरफ और पीरों का नखरा एक तरफ। मेरे भाइयों, मैं कहता हूं ये दीन हलवा नहीं है कि इसको प्लेट में सजा के कोई खा जाएगा। ये दीन फूलों का गजरा नहीं है कि इसको शाम को पहन के और सुबह को उतार के फेंक दिया जाएगा। याद रखो, ये दीन किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर इस दीन पे कोई बादशाहत के गुरूर में अकबर बन के हमला करेगा तो उसका जवाब देने के लिए मुजद्दिद अल-फैसानी खड़ा हो जाएगा। और अगर इस दीन पर कोई जादू के जोर में अंधा होके जोगी जयपाल बन के हमला करेगा तो दीन की पुष्ट पनाही के लिए मोइनुद्दीन ख्वाजा अजमेरी खड़ा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। और आगे बढ़ाता हूं, बिजार खाता वालों, जैसा मैंने सुना था, अगर वैसे ही सुनने का जौक है तो एक कदम और आगे बढ़ाता हूं। लिख लो एहसानुल हक का जुमला, अगर इस दीन पर कोई अरब से छपी हुई किताबुत तौहीद का नाम रख के इंडिया में उर्दू तर्जुमा तक़वियतुल ईमान के नाम से छाप के इल्मी जोर से दीन में मिलावट करने की कोशिश करेगा तो दीन के दिफा में बरेली की धरती से अहमद रजा आला हजरत बन करके खड़ा हो जाएगा। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत खूब हजरत जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर। मगर हमारे जलसों में जो लाखों रुपया खर्च किया जाता है, हमारे मदरसों में कितने हाफिज हुए हैं? 8 हाफिज। जानते हो 8 हाफिजों को पढ़ाने के लिए कितना टाइम लगता है? 8 हाफिजों को हाफिज कुरान बनाने के लिए पूरी कमेटी लगती है, पूरा गांव लगता है, पूरा स्टाफ लगता है, रात और दिन तीनों वक्त का खाना लगता है। उसके बाद कई सालों में जाकर के ये हाफिज कुरान होते हैं। मगर जब ये हाफिज कुरान रमजान के महीने में तुम्हारे बस्ती की मस्जिद में जाएंगे ना, तो एक जाहिल आदमी हाफिज का इंटरव्यू लेगा और इंटरव्यू लेके कहेगा, भाई बात तो सब अच्छी है मगर आवाज अच्छी नहीं है, इनकी बात तो सब अच्छी है, बयान करना नहीं आता। ताज्जुब की बात तो देखो, जो 8 साल मदरसे में रह के गया, पतली दाल खा के गया है, बासी चावल खा के गया है, अपना टिफिन लेके दरवाजों दरवाजों पढ़ाई के लिए अपनी खुराक का इंतजाम की फिक्र में लगा रहने वाला मदरसे में तालीम हासिल करके गया है, कौम का जाहिल मस्जिद में खड़े होकर कह देता है ये हाफिज, इनकी आवाज अच्छी नहीं है, इनका अंदाज अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ प्यारे, अपनी सोच को निखारो। हाफिज आवाज के लिए नहीं जाना जाता, हाफिज तो हिफ्ज़ कुरान के लिए जाना जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। और ये तो रही हाफिजों की बात। एक आलिम साहब मस्जिद में गए, लोगों ने कहा हजरत इंटरव्यू होगा, बोले ले लो इंटरव्यू। बोले हजरत ये बताओ कयामत की निशानी क्या है? हजरत भी हाजिर जवाब थे, पलट के जवाब दिया, बोले इससे बड़ी कयामत की निशानी क्या होगी कि जाहिल आलिम का इंटरव्यू ले रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं छल्लेदार तकरीर भी कर सकता हूं, तुम कूदोगे 2-2 फीट उछलोगे, मगर मैं कौम के
पैसे को बर्बाद करने के हक में नहीं हूँ। ये 50-50 हजार रुपया, 1-1 लाख रुपया दे करके जिन शायरों को बुलाते हो ना, ये तुम्हें जो जन्नत के अंदर धकेल के आते हैं, तुम्हारी जेब में जन्नत का रिजर्वेशन टिकट रख के जाते हैं। और अगर इनके सुबह जाकर के देखो ना, 1-1 महीने तक ये कम बखत फजर की नमाज तक नहीं पढ़ी। समझे? एक शायर अगर मैं कहूंगा तो ये खुद मेरी अपनी रुसवाई होगी, मगर कहूंगा जरूर, इसलिए कि ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है। तुम ही न सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा। मुल्क का एक बड़ा मशहूर नाजिम, जलसों का अनाउंसर, एक मर्तबा मेरी चश्मदीद वाकया बता रहा हूँ, एक मस्जिद में पहुंच गया। वहां का इमाम इत्तिफाक से उसका दोस्त था। इमाम समझ गया ये नाजिम तो बहुत अच्छा है मगर नमाजी बिल्कुल नहीं है, इसलिए मगरिब की अजान हो चुकी थी। इमाम वुजू खाने पे बैठ गया, उसने जरा लंबा वुजू कर दिया। उधर मुक्तदी बैठे थे, अजान खत्म हो गई। जब अजान खत्म हुई, मुक्तदियों ने देखा इमाम वुजू कर रहे हैं, ये अनाउंसर साहब बैठे हैं, परसों ही तो जलसा करने आए थे, बड़ी अच्छी दीन की बातें कर रहे थे, इनसे कह दो यही नमाज पढ़ा दें। मेरे भाइयों, तुम्हें सुन के ताज्जुब होगा, उस अनाउंसर ने पहले तो अपने आप को बचाने की कोशिश की, मगर जब इतने लोग उस पे हावी हो गए तो मजबूरन मुसल्ले पे बढ़ा। जब देखा कोई चारा नहीं है, और खून के आंसू रो इस बात पे कि उस अनाउंसर से मगरिब की नमाज में अलहम्दो शरीफ नहीं पढ़ी गई, अलहम्दो शरीफ में अटक गया। समझे? करीने कयास है ये बात कहीं समझ बूझ के आसपास भी नहीं है। मगर मेरे भाइयों, जब ऐसे दलाल, ऐसे हरामखोर, ऐसे जाहिल तुम्हें मिंबरों से दीन की बात बताएंगे, जो खुद दीन नहीं जानते, तो तुम्हें दीन क्या सिखाएंगे? 50-50 हजार नजराने लेने वाले, ये नच गईये, ये गानों की तर्ज पे नाच करने वाले, मिंबर रसूल का मजाक उड़ाने वाले, दीन की हुर्मत का पांचों लिहाज जब खुद नहीं रख सकते, तो तुम्हें दीन पे चलने का तरीका कहां से आएगा? समझे? इसलिए ये दिल की जली कटी बातें हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक बात और सुन लो, जलसों में अगर पीर ना आए तो उधर सदर साहब अलग नाराज हैं, सेक्रेटरी अलग नाराज है, कमेटी अलग नाराज है। और अगर पीर आ जाए, मैं सबकी नहीं कह रहा, मगर मैंने जो रात और दिन तजुर्बा करता हूं अपने मैं चाहता हूं या अल्लाह, मैं इन मनाजिर को देखने से पहले अंधा क्यों नहीं हो जाता, मैं इन जुमलों को सुनने से पहले बहरा क्यों नहीं हो जाता। जब मैं पीर को ये कहते सुना ना, एक बड़े मशहूर पीर को, कि अरे जब मैं आया तो मेरे इस्तेकबाल के लिए तुम गाड़ियां तक लेके नहीं गए। अगर पीर का इस्तिकबाल कमजोर हो तो पीर नाराज, और पीर ना आए तो मुरीद नाराज। जबकि अल्लामा अफरोज साहब बैठे, इनसे आप पूछिए, पीर फारसी का वर्ड है, पर्शियन वर्ड है, पीर का लफ्जी तर्जुमा होता है बुजुर्ग। क्या? बुजुर्ग। और मुझे बताओ, बुजुर्ग घर में गिल्ली डंडा खेलने के लिए होता है या घर को सुधारने के लिए होता है? जोर से बोलो। पीरी मुरीदी का तसव्वुर इस्लाम में इसलिए रखा गया था कि जब मैं अपनी बेटी की शादी करूं तो मेरा पीर मुझे बताए कि मुझे कैसे शादी करना है। जब मैं अपने लड़के को पढ़ाऊं तो मेरा पीर मुझे बताए कि मुझे क्या पढ़ाना है।